12 नवंबर 1996। जगह चरखी दादरी, हरियाणा। 10 किलोमीटर तक खेतों में फैला मलबा और 351 लोगों की लाशें। ये भारत के सबसे बड़े मिड एयर कोलिजन का दर्दनाक मंजर था। जानना जरूरी है कि ये हुआ कैसे। शाम 6 बजे आसमान में एक तेज धमाका हुआ, इतना कि लोग भूकंप समझकर डरकर घर से बाहर भागे। लेकिन बाहर का मंजर दर्दनाक था। आसमान में 2 प्लेन टकराए थे, जिसका असर जमीन पर देखने को मिला। लाशें इतनी कि दादरी का सरकारी अस्पताल परिसर छोटा पड़ गया। घटना में 8 देशों के 351 लोग मारे गए। कई लाशों की तो पहचान तक नहीं हो सकी। लाशों को दफनाना है या जलाना, इस पर हिंदू और मुस्लिम संगठन में बहस भी हुई। आखिरकार जितनी लाशों की बतौर मुसलमान और हिंदू पहचान नहीं हो सकी, उनके अनुपात के हिसाब से लाशों का बंटवारा किया गया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? कजाकिस्तान का पैसेंजर प्लेन IL-76 15,000 फीट की ऊंचाई पर दिल्ली का रुख करता है। इसमें छोटे ट्रेडर्स हैं जो ऊन लेने भारत आए थे। दूसरी तरफ दिल्ली एयरपोर्ट से सऊदी एयरलाइंस का बोइंग 747 कार्गो प्लेन है, जिसमें सऊदी अरेबिया काम ढूंढने जा रहे लोग हैं। इसे दिल्ली एयरपोर्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल से 14,000 फीट पर उड़ने की परमिशन मिलती है। इस हिसाब से दोनों के बीच 1000 फीट का अंतर था। लेकिन कजाकिस्तान की एयरलाइंस 14,000 फीट पर आ गई और टक्कर हो गई। वजह इंग्लिश में दिए गए इंस्ट्रक्शंस, जो कजाकिस्तान के पायलट समझ ही नहीं पाए थे, क्योंकि उनकी इंग्लिश कमजोर थी। इस इंसिडेंट के बाद एविएशन इंडस्ट्री में काफी बदलाव हुए। पहला, फ्लाइट्स में TCAS यानी ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम लगाए गए, क्योंकि पहले प्लेन के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस यानी हाइट का पता ही नहीं चल पाता था। इस डिवाइस से ये फायदा हुआ कि वर्टिकली 1000 फीट की डिस्टेंस पर कोई प्लेन आता तो ये सिस्टम तुरंत अलार्म बता देता। दूसरा, पायलट्स के लिए इंटरनेशनल लेवल पर इंग्लिश कंपलसरी कर दी गई। तीसरा, जब ये हादसा हुआ तब दिल्ली एयरपोर्ट का रनवे सिर्फ 1 वे था। बाद में इसे अपडेट कर एयरवेज बनाए गए और रडार सिस्टम भी मॉडर्न हुआ। तो ये थी कहानी भारतीय इतिहास में सबसे भयानक और इकलौते मिड एयर कोलिजन की।